आज हम सब लोग अल्पसंख्यक दिवस के रूप में आज के दिन को मनाने का काम करते हैं। हमारी सरकार डबल इंजन की ये सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार लगातार बिना रुके बिना थके देश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के नीति बनाने का काम कर रहे हैं और वो नीति जमीन पर पहुंचे, जमीन तक जाए, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और पिछले 9.5 सालों में आदरणीय मोदी जी ने जो देश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, आज उन्हीं का असर है कि हम लोग जहां पूरे देश के अंदर तरह तरह के गठबंधन बढ़कर ये प्रयास किए जा रहे थे कि ये सरकार हट जाएगी, हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व को गरीब जनता ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक तरफा मतदान करके ये साबित कर दिया है कि आज देश में रहने वाला चाहे अल्पसंख्यक हो, देश में रहने वाला चाहे कोई किसी भी जाति का आदमी हो, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी को मानता है। इसलिए मानता है कि मोदी की नीति और नीयत साफ है। मोदी की नीति और नीयत में कोई दोहरापन नहीं। वो जाति धर्म देखकर कोई नीति बनाने का काम नहीं करते। वो यदि राशन वितरण का काम कर रहे थे पूरे देश के अंदर, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, यदि वो पेंशन पर कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास पर देने का काम कर रहे हो, चाहे किसी जाति हो, किसी धर्म का हो, कोई भेदभाव किसी भी योजना में मोदी जी की नहीं है। नहीं तो मैंने तो उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले देखा है किस तरह से वोटों के लिए, और इस देश को 70 सालों में इन कांग्रेसों ने किस तरह से देश के अंदर वोटों के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया, दंगा कराने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा है क्या? दंगे में कौन जेल जाते थे? किसका परिवार जेल जाता था? कभी किसी नेता का बच्चा कभी जेल गया है क्या? गरीब लोग जेल जाते थे। आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कोई गरीब जेल नहीं जाता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अमन चैन है। आज उत्तर प्रदेश का बच्चा, आज उत्तर प्रदेश का छात्र पढ़ने की तरफ अग्रसर है, खेलने की तरफ अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर नीति यदि खेल की बनती है तो ऐसी नीति बनती है, जो बच्चा खेलेगा, जो बच्चा गोल्ड लाएगा उसको सीओ की नौकरी मिलेगी और 3 करोड़ रुपए इनाम में मिलेगा। जो बच्चा देश के लिए खेलेगा, सिल्वर लाएगा, उसको नौकरी मिलेगी और 1.5 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार देने का काम करेगी। ये नीति बच्चों के लिए बन रही है, इसमें कोई जाति धर्म नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी हमेशा कहते हैं देश के अंदर यदि कोई जाति है तो वो है गरीब, और हमें उस जाति का उत्थान करना है। और गरीब कोई भी हो सकता है, गरीब माइनॉरिटी में भी है, गरीब दलित भी है, दलित पिछड़ा भी गरीब है। और कुछ लोग आज उनका एजेंडा एक है। मैं कल सुन रहा था एक बहुत बड़े नेता को कि ठीक है मध्य प्रदेश में आपने यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो ये करे, कितना दर्द हो रहा है। अरे आप रहे हो, आपने क्या किया है? आपने उत्तर प्रदेश को दंगों में झोंकने का काम किया है। आपने उत्तर प्रदेश की कमाई को, उत्तर प्रदेश के बजट को लूटने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों की वोट लेकर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों के राशन को भी आपने लूट करने का काम किया आपके अधिकारियों ने। आज कोई भी अल्पसंख्यक हो, कोई भी गांव हो, कोई भी कस्बा हो, राशन वितरण गरीब के लिए ईमानदारी से होता है नहीं होता है? शौचालय सबको मिला है नहीं मिला है? बिजली का कनेक्शन सबको मिला है नहीं मिला है? आवास सबको मिल रहा है नहीं मिल रहा है? कस्बा चिलकाना हमारा जहां बैठे हैं 1500 मकान बने हैं,
जिनमें 1200 मकान माइनॉरिटी के बने होंगे। कोई भेदभाव है क्या? ये बच्चे मेरे बैठे हैं, लड़कियां बैठी है, बहुत सी छात्राएं बैठी है, ये पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी। और बच्चों, आपसे कहना चाहता हूं, आपके मां बाप ने आपको पढ़ाई का विषय दिया है, इस पढ़ाई को 100% देकर देख लो, पूरी मेहनत के साथ मेहनत करो। आप यदि 100% पढ़ाई को दोगे तो निश्चित तौर पर आप अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने मां बाप का, अपने कस्बे का नाम रोशन करोगे। देश हमारे लिए सर्वोपरि है। देश जाति से, धर्म से, मां से, बच्चों से, पत्नी से पहले देश है। और जो देश से प्रेम नहीं कर सकता वो अपने बच्चों से भी प्रेम नहीं कर सकता, अपनी मां से भी प्रेम नहीं कर सकता, अपने घर से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो आज हम विकासशील बने हैं, आज हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं, आज हम आर्थिक पायदान में पूरी दुनिया के अंदर 5वें स्थान पर है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब हम 5वें स्थान पर पूरी दुनिया में आर्थिक पायदान पर है, जब हम चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, तो पूरे देश का गौरव बढ़ा है। साथियों, मुझे 2014 से पहले का वो समय याद है, हम लोग टीवी पर टकटकी लगाए देखते थे। कोई अच्छा देश, कोई विकसित देश भारत के लिए कोई अच्छी बात कह दे, कोई दो शब्द हमारे लिए कह दे। अरे आज 9.5 साल में मोदी जी ने इस देश की गरिमा बढ़ाने का काम किया। पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठी है कि भारत हमारे लिए कोई अच्छी बात कह दे। ये 9.5 साल में परिवर्तन आया है, ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है। आज भारत का आदमी, मैं कल दिल्ली गया था, एक अमेरिका का एनआरआई मुझे मिला, वो इतना खुश था, कह लगे भाई साहब आज हमारी इज्जत है विदेश में, तो मोदी जी की वजह से, वो भारत की वजह से आज भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है। और निश्चित तौर पर माइनॉरिटी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, जब तक गांव में रहने वाले अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तब तक हम विकसित नहीं बन सकते। और पूरी गाइडलाइन, पूरी नीति उस अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को विकासशील बनाने के लिए, इस भारत को विकसित बनाने के लिए 2047 तक एक एजेंडा मोदी जी ने तय किया है। मैं सभी अपने जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, छात्र छात्राएं बैठी है, अध्यापक बैठे हैं, पूरे जिले से मैं देख रहा हूं बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आपसे कहना चाहता हूं, एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। 2014 से लेकर आज तक और 2014 से पहले के समय का अंतर आप निकाल कर देखने का काम करना, सोशल मीडिया पे मत जाना। आप गांव में, कस्बे में रहने वाले जिम्मेदार लोग हो, आप अंतर देखना कि आपके विकास के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके गांव और कस्बे के विकास के लिए, आपके देश के विकास के लिए किसने क्या किया है। और 70 सालों में जो लोग बात करते हैं वोट लेने की, उन्होंने आपके लिए क्या किया है, उन्होंने कितने दंगे आपको दिए हैं, कितने जख्म आपको दिए हैं, कितनी बार आपका दोहन करने का काम किया है, ये अंतर आप सोचना, विचार करना। और मेरी बात यदि सही हो तो साथियों 2024 में आओ हम सब मिलकर एक बार फिर मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए और अपने देश को आर्थिक स्थिति पर पहले पायदान पर लाने का काम करे। जिस दिन मेरा देश, ये भारत पहले पायदान पर आर्थिक स्थिति में होगी, तो देश में रहने वाला चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, वो संपन्न होगा, विकासशील होगा। जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, ये खाई कम होगी। और ये खाई कम कौन कर सकता है? ये खाई ईमानदार नेतृत्व कर सकता है, ईमानदार प्रधानमंत्री कर सकता है, ईमानदार मुख्यमंत्री कर सकता है, ईमानदार नेता कर सकता है। बेईमान कभी किसी गरीब का भला नहीं कर सकता, किसी गरीब को आवास देने की योजना नहीं बना सकता, किसी गरीब को राशन देने की योजना नहीं बना सकता। मुझे तो वो समय भी याद है भाई उस्मान, जब किसी गरीब के घर में कोई गंभीर बीमारी होती थी 2014 से पहले, तो हम लोग उसको खटिया पर डालकर इंतजार करते थे कब इसकी मौत आएगी।
इलाज के लिए पैसा नहीं होता था। मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता आदरणीय मोदी जी को, उन्होंने पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत कार्ड चलाकर 5 लाख रुपए उस गरीब को भी देने का काम किया है जिसका दुनिया में कोई नहीं। ये तमाम योजनाएं कहां से आ गई? ये मोदी जी कहां से पैसा लाए? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पैसा पहले भी था और ये पैसा आगे भी रहेगा। पहले बजट में चोरी होती थी, बजट लखनऊ और दिल्ली में बैठ के रेसे बनाया जाता था कि घूम फिरकर 80% बजट का पैसा नेता और अधिकारी की जेब में चले जाए और 20% में गरीब जनता रह जाए। आज मोदी का राज है, 100 रुपए दिल्ली से लखनऊ से चलते हैं तो 100 के 100 रुपए गरीब के खाते में जाता है। ये बेसिक अंतर है देश के अंदर। इसलिए अल्पसंख्यक भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आपसे कहना चाहता हूं कि हमें देश को मजबूत करना है। हमारे लिए भारत मां सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है और देश से बड़ा दुनिया में कोई कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने अपनी शहादत देकर, अपनी जान देकर इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है। और उन्होंने जब आजादी का सपना सजोया था, जब उन्होंने आजादी के लिए जान दी थी, तो उन्होंने ये ऐसा सपना देखा था कि हमारा देश विकसित होगा और विकसित देश के लिए हम सबका सहयोग की जरूरत है। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।